बीते रविवार को वाराणसी के कचहरी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। इस दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा एक पैतृक आवास जो मोहम्मद शाहिद साहब का रहा। हॉकी में उनका योगदान आज भी याद किया जाता है, लेकिन इसी कार्रवाई से संबंधित एक अलग विषय भी सुर्खियों में है। मोहम्मद शाहिद साहब की जो धर्मपत्नी है वो न्याय की गुहार को लेकर निकटतम पुलिस चौकी पहुंची हैं। वजह क्या है, उनके आंख में आंसू भी आप देख पा रहे होंगे और उसकी वजह क्या है हम उन्हीं से जानेंगे। आपसे हमने बात की थी, आपने कहा था कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सड़क चौड़ीकरण अभियान में ये जो कार्रवाई हुई है वो हुई है, लेकिन आज क्या वजह है कि आज आप पुलिस चौकी पहुँचे? देखिए, थाने को इस तरह कोई शौक नहीं लगा और हमसे उन लोगों से कोई नहीं था। भाई हम अपना काम कर रहे हैं, लोग आप अपनी सरकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पुलिस में मना कर। हाँ, इनका भी नाम लिया जाए, मोहम्मद साहिब की कॉलोनी नहीं, आप लोग खाएंगे। मोहम्मद साहिब की फैमिली, उनकी बीवी, उनके बच्चे, ये मोहम्मद साहिब की फैमिली का खानदान मोहम्मद साहिब की फैमिली होता है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने सोची कि हम कचहरी आप लोगों की सरकार से लड़ाई लड़ी। मकान में हमारा भी हक है, हम उसे 30 साल में हमारे मंत्री का पूरा मकान बनवाया हुआ है। आज आप सरकार को अपना मकान आपको कह रहे हैं, वो भी हमें मंजूर है। भाई आप लोग कौन हैं? उनके भाई हैं और भाई लोग को हिस्सा ले चुके हैं, अपना मुआवजा ले रहे हैं। ये दो लोग नहीं ले रहे हैं, इसमें वो लोग किसी को देना ही नहीं चाहते। उन लोग का कहना था कि पूरा मकान आज क्या हुआ? आज देखिए कई दिन से फोन आ रहा है कि आप अपना जो सामान का निकालेंगे उसको फिर से मतलब थोड़ा छोड़ा गया था। फोन आया, हमने भी फोन किया, सर हमारा सामान निकल गया, आने का सामान तो पीछे कर दिया। ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे लाना चाह रहे हैं, सर हम लोग मुआवजा ले जाना है ही। मुआवजा लेने का 2 महीना हो गया, वो फोन बार बार आया कि सामान निकाल दिया हो गया वहाँ पर। सर हम सामान अपना निकालें, आपको सरने को आ गया पैसा आगे तक गया। अब जाने का मतलब है कि जो सामान उसके बाकी है, जिससे हमारा जाली लगा हुआ है, दरवाजा है, आवाज आ रही है, आवाज है ना। कुछ भी नहीं कर सकता। हम सोचे कि चलो कुछ हमारा सामान बर्बाद वही हम से कर्ज हमें जो आता है बोले कि नहीं अभी हम अपना ऊपर हाथ लगवा रहे हैं, ऊपर हम अपना सामान निकलवा रहे हैं, हम नीचे मकान थोड़ी पड़वा रहे हैं या ऊपर हम थोड़ी दौड़ाने जाए। हम कुछ मकान इसलिए लगा दी कि हमने हमारी बहुत किसान आज फिर हम 10 बजे आए तो हम इनका नाम नहीं मोहम्मद साहिब की फैमिली, मोहम्मद साहिब की नाम नहीं, मोहम्मद साहिब की फैमिली कोई सड़क कोई हमें सरकार से कोई हमें चार्ज है, इसलिए हम पहले से तैयार है। कोई आज जाए जैसे कि हम खाने दें उन्होंने करने दें, हम खाने से वहाँ से बात कोई आपका जो सामान है हम जैसे हैं वैसे जो मिस्त्री होते हमारे गले में हाथ लगा दे और इतना समझी नहीं सोचे कम न हो जाए हाथ इसके अलावा आज आपने ट्रेनिंग भी ली है। तो देखिए ये बड़ा आरोप है। मोहम्मद शाहिद साहब की धर्मपत्नी पत्नी भी यहाँ पर पहुंची तो उनका साफ कहना है कि उनके ही भाई द्वारा इन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया है। अब देखना ये होगा कि इस
संबंध में आगे क्या कुछ विधिक कार्रवाई होती है। एबीपी न्यूज के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। अभी फिलहाल उसका स्टेटस क्या है सर, क्योंकि उसको लेकर तमाम तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। इसमें 28 तारीख को जो इन्क्रोचमेंट ड्राइव चली थी उसमें उन्हीं लोग का मकान तोड़ा गया था जिनको मुआवजा पूर्व में दिया जा चुका था, और जो सहमत थे कि भाई ठीक है आप PWD जो है अगर वर्दन का काम कर रही है और पैसा वो पा चुके हैं और किन्हीं कारणों से वो तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो सहमति इनके द्वारा दे दी गई थी। और कुछ ऐसे भी थे लोग जिसमें जो है लंबे समय से लोग मुआवजा लिए थे, नहीं तोड़ रहे थे, तो उनकी मुआवजे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। मोहम्मद शाहिद साहब, स्वर्गीय मोहम्मद शाहिद साहब के मैटर पे ये कहना है कि उनके परिवार में उनकी पत्नी है और 2 बच्चे हैं, और वर्तमान में ये लोग खजूरी में निवासित हैं, और इनको इनके द्वारा सहमति जो भवन के प्रतिकर लेने के लिए सहमति 2 साल पूर्व ही दे दी गई थी, और 1 माह पूर्व ध्वस्तीकरण के 1 माह पूर्व जो है इनके द्वारा भुगतान पाया गया प्रतिकर का, और इन्होंने सहर्ष कहा था कि भाई सरकार की ये महत्वपूर्ण परियोजना है और इस पर उनको कोई आपत्ति नहीं है, और अनुरोध किया गया था कि जो है आप चौड़ीकरण के दौरान हम मुआवजा पा चुके हैं, और चौड़ीकरण के दौरान आप जो है जो भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई मेरे हिस्से में करना चाहें कर देंगे। और इस संबंध में उन्होंने अपना एफिडेविट भी दिया था बाद में कि जो है जो हम ध्वस्तीकरण करें वो उनका उत्तरी छोर जो बिल्डिंग का है वो उनके हिस्से में आता है, उसका ध्वस्तीकरण कर सकते हैं। वर्तमान में अभी जो है उस बिल्डिंग में 9 हिस्सेदार थे, 9 के सापेक्ष 5 लोगों का जो है हम लोग मुआवजा दिया जा चुका था, बाकी 4 अभी अवशेष हैं। और स्वर्गीय मोहम्मद शाहिद साहब के हिस्सा जो था वहाँ पे वो उत्तरी छोर पे था, उसको आंशिक रूप से ही ध्वस्तीकरण किया गया, मात्र 10% ही हिस्सा, क्योंकि जो है बाकी 4 जो भुगतान नहीं पाए थे उनकी बिल्डिंग भी उनका भी हिस्सा उसी में था, और अगर हम ज़्यादा ध्वस्तीकरण करते तो उनका भी हिस्सा प्रभावित होता है। इस कारण मात्र 10% से 12% ही जो है वहाँ ध्वस्तीकरण का काम उनके मकान पे किया गया, ताकि जो अवशेष जो लोग मुआवजा नहीं पाए हैं उनका कोई हिस्सा डैमेज न हो। ठीक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।